Hi everyone, how are you all? Hope everyone is doing good. So आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने पेज पे लाइव आई हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे नहीं जानते हैं, जो भी मेरे पेज पे न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज सोनल. मैं यूएस टेक्सास में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ. आई एम मम ऑफ 2 kids एंड नाउ अ डिजिटल बिजनेस ऑनर एंड मेंटर टू. आई एम हेल्पिंग पीपल हाउ टू स्टार्ट देयर ओन डिजिटल बिजनेस. आज मेरा लाइव आने का मेन रीजन ये था कि मैं आप लोगों को कुछ स्टोरीज, जो भी न्यूबीज हमारे बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, उन्हें कुछ ही टाइम हुआ है, मैं उनका स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ आप लोगों को. हाय अरविंद जी. हाय सोनल, हाय कैसे हिना हो? जी. हेलो जी। या आई एम गुड. Hi Zinat and हाय। hi Hifza. हाय। First of all, thank you so much everyone for joining. Thank you so much. नो And प्रॉब्लम। yeah, आप आप इनवाइट लोग किया। अपना yeah, my pleasure. First अरविंद जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें मेरे हाँ फॉलोअर्स जी को. सोनल, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने अपनी लाइव पेज पे इनवाइट किया. तो अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ. माय नेम इज़ अरविंद कौर. मैं यहाँ 24 ईयर से यूएसए में रह रही हूँ. मेरा प्रोफेशन लैब टेक है. तो मेरे 2 बच्चे हैं. तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया ऑलमोस्ट ईयर हो गया है. तो मेरे लिए ये बहुत इजी है. घर से ही काम करती हूँ इससे. तो Yeah, दैट्स इट. thank you. थैंक यू. Thank you अरविंद जी. Thank you so much. And हिना जी आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं. हाँ जी, मेरा नाम हिना है और दुरुशवा नाम है, सब मुझे हिना बोलते हैं। आपका जो दिल चाहे आप बोल लें। और मैं बिल्कुल. रहती हूँ टोरंटो कनाडा में। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 टीनेज डॉटर्स हैं मेरी। और मैं टोरंटो में रहती हूँ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से। और ये बिज़नेस मैंने 6 मंथ्स पहले जॉइन किया। और ये है कि अभी सोनल की लाइफ पे आए हैं। थैंक यू सो मच सोनल, हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू हिना जी. आप मेरे पेज पे आए. थैंक यू सो मच. हिफ्जा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें मेरे हाँ फॉलोअर्स जी, को. बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इनवाइट किया उसके लिए वेरी मच माय थैंक यू। प्लेजर. और मेरा नाम हिफ्ज़ा उल्फत है और मैं कनाडा मिसिसागा में अपने हस्बैंड और 3 किड्स के साथ रहती हूँ और ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। और नाइस. ये मैंने बिज़नेस काफ़ी मेरे को थोड़ा टाइम ही हुआ है इतना बिज़नेस जॉइन किए हुए. दैट्स इट. नाइस. नाइस हिफ्जा. जीनत आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें. थैंक यू सो मच सोनल, आपने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया. मेरा नाम जीनत है. मैं ओंटारियो कनाडा में रहती हूँ अपने हस्बैंड और 3 प्यारे से बच्चों के साथ. प्रोफेशनली आई एम ऑफिस एडमिन एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर एंड विद फुल टाइम मॉम. नाइस. थैंक यू सो मच एवरीवन. नाइस इंट्रोडक्शन. एंड आज हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं. स्टे एट होम मॉम, अकाउंटेंट एंड बिजनेस वुमेन एंड ऑफिस एडमिन, राइट. हम आज सबकी जर्नी सुनना चाहते हैं कि आप लोगों ने बिजनेस जब ज्वाइन किया था तो आप लोगों के माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, कुछ डाउट्स होंगे. आप उस क्वेश्चंस को कैसे ओवरकम किए एंड आगे आपने अपना फर्स्ट स्टेप जो लिया, जो कि काफी बड़ा होता है, राइट. फर्स्ट स्टेप लेना एंड कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो फर्स्ट मैं हिफ्जा से मैं कुछ ये टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ. थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप 3 किड्स की मॉम, राइट. मॉम ऑफ 3 जी, जी। किड्स, राइट. हाँ। तो आप अपना बिजनेस थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो. आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एंड आप कैसे मैनेज करते हो. ओके, सो सबसे पहले जब मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया था ना, तो मुझे थोड़ा-सा था कि ये कहीं स्कैम ना हो, इन सब चीज़ों का था। लेकिन जब जॉइन कर लिया, उसके बाद एक बड़ी मज़े की चीज़ ये थी कि $149 रिफंडेबल थे, जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि अगर मैं करना चाहूँ, तो आगे बढ़ सकती हूँ, ना करना चाहूँ, तो स्टेप बैक
कर सकती हूँ। लेकिन इसके मुझे ये सारा अच्छा लगा तो मैंने इसे ज्वाइन भी कर लिया। और इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करती थी वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि मेरे पास मेरे 3 किड्स हैं और मैंने बहुत मतलब कि एक मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो 6 इयर्स का है, उसके बाद 3 इयर्स, उसके बाद मेरी वाओ 10 मंथ्स की बेटी है। तो उन सबको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट था बिजनेस के साथ करते हुए। और फिर मैं डे केयर नहीं भेजना चाहती थी, तो इस वजह से मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए था जो मैं घर पे रह के अपने बच्चों के साथ रहते हुए कर सकूं और उसके अंदर जब दिल चाहे मैं कर सकूं। मतलब कि अगर मुझे बच्चों को सुलाते वक्त भी कोई थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसमें भी इसको थोड़ा सा टाइम दे लेती हूँ, खाना पकाते वक्त या वैसे ही अगर मैं अपने बेटे को लेने गई हूँ और वहां पे थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया तो मैं तब भी इस बिजनेस को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, या दिन में बहुत 2 बहुत आवर्स भी टाइम अगर आपको आप, स्पेंड नहीं करना होता है, हाँ, राइट? और या अगर आप 2 आवर्स भी दे लो ना एक टाइम पे बैठ के तो वो भी इनफ होता है। और अगर आप जैसे आपको इजी लगे, वो बहुत जबरदस्त चीज है इसके अंदर के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, जिसे कहते हैं ना इस एक बिजनेस का पावर है। मेन पार्ट है, या टाइम हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। यस। ये कह तो सकते हैं। आपने जब बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैं क्वेश्चन करूंगी कि आपके माइंड में था उस टाइम कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी 3 किड्स के साथ? हाँ, ये तो था कि 3 किड्स के साथ कर पाऊंगे, क्योंकि मुझे यही था कि कहीं मुझे जैसे एक जॉब होती है कि उसके अंदर टाइम देना हमने होता है, पूरा या टाइम देना होता है और उसके अंदर हम बच्चों को नहीं ध्यान दे सकते हैं। तो इसके हम्म। अंदर यही चीज जो थी ना कि टाइम नहीं इतना मतलब कि हो रहा था, तो वो चीज मुझे अच्छी लग रही थी। तो इस वजह से जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना था ना, तो जो मेरी मेंटोर थी, उन्होंने मुझे जब ये चीज बताई थी तो ये मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी। इसी पॉइंट के ऊपर ना, सच्ची में इसी पॉइंट के ऊपर आके मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था कि मुझे घर रह के ही करना पड़ेगा। ये तो बड़ी मजे की बात है। और फिर बड़ी मजे की चीज है, बिजनेस जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता कि आपने किसी के पास मंथली काम किया उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। बिजनेस आपका अपना होता है, उसके अंदर बिल्कुल। आप मतलब कि आप खुद हेड होते हो, सारा कुछ आपके ऊपर होता है सब। मतलब कि हाँ, इसमें है आप कि जितना टाइम देते हो, या हाँ, मतलब कि और कितना टाइम देते हैं। और इसके अंदर ये भी चीज अच्छी है कि हमें कोचेज और मेंटोर्स दिए जाते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, जो हमें बहुत कहीं पे हमसे ना किया जाए तो वो हमें बता सकते हैं कैसे नहीं ऐसे कर लो, या जो भी हर तरह से हेल्प करते हैं। और ट्रेनिंग भी होती है। या सो नाइस नाइस इब्जा, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो एंड उसके बाद ये एक क्वेश्चन आता है ना, आप काफी लोग हैं जो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेन कंसर्न उनका रहता है कि हमें सोशल मीडिया में फेस कैसे करना है, मैं कैसे अपना फेस शो कर पाऊंगी, ये मेन क्वेश्चन रहते हैं। सो अरविंद जी, आपसे मैं, क्योंकि आपका जब आपने ज्वाइन किया था बिजनेस तो आपका मेन क्वेश्चन यही था कि सोनल मैं कैमरा में कैसे फेस करूंगी, राइट? या तो आप मुझे अपना बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, अगर आप कंपेयर करते हो पहले और हाँ, अब में, मुझे तो क्या मुझे क्या कैमरे चेंजेस आए हैं? या मुझे कैमरे से सामने आने के लिए बहुत डर लगता था क्योंकि मैं कैमरा पर्सन नहीं थी। तो इस बिजनेस ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने खुद ब खुद अपने आप ही कैमरे के सामने आने लगी। तो मैं बहुत डरती थी इसके सामने आने से। तो इसमें सभी लोगों ने मुझे मोटिवेटेड किया और इसमें मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हुई जिसके साथ मेरे में बहुत चेंजिंग आई, बहुत सारी। या तो या दैट्स ऑल। नाइस नाइस। क्योंकि आप जब उस काम को सही ट्रेनिंग आपको मिलती है ना, कि आपको क्या, कहाँ पे आपको किस जगह कौन सा स्टेप लेना है, तो हर चीज आपके लिए इजी हो जाता है। तो इस बिजनेस का ये पार्ट बहुत ही अच्छा है ना, कि आपको फुल सपोर्ट मिलता है, पूरी कम्युनिटी आपके साथ होती है, राइट? या तो तभी आप लोगों दैट्स अ ने पुश ग्रेट। किया तो सामने आने के लिए तो हम आ पाए सामने या सभी के। या अभी अगर आप कंपेयर करते हो खुद को और अभी देखते हो तो कितना बड़ा चेंजेस है ना, कि जो कि आप एक कैमरा में आना नहीं चाहते थे और आप अभी लाइव कर रहे हो, राइट? या तो इट्स अ अभी बिग very बिग good। ग्रोथ होता है इस बिजनेस में, राइट? या सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि जीनत मैं आपसे करना चाहूंगी कि सबसे जो
मेन क्वेश्चन है कि ये बिजनेस, क्या ये बिजनेस स्कैम है? और आप इससे कैसे, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, राइट? आप जब ये बिजनेस ज्वाइन किए, करने से पहले इंट्रोड्यूस हुई होंगी, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा, क्या ये एक स्कैम है? आपने उसको, अपने क्वेश्चन को कैसे, रिसर्च में कैसे आपने सब कुछ अपना लिया? एग्जैक्टली जब मैंने ऐड देखा, लाइक मुझे जब पता चला इस बिजनेस का, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पार्ट यही था मेरे माइंड में कि ये स्कैम ना हो, क्योंकि आजकल हो रहा है। तो लाइक मैंने उसके लिए अपना होमवर्क किया, मैंने सर्च किया गूगल में, मैंने अपने कोच से बात की, टीम मेंबर से बात की, तो उन्होंने मुझे प्रूव किया दिस इज नॉट अ स्कैम बिकॉज दिस बिजनेस इज रजिस्टर्ड एंड 24 कंट्रीज एंड 24 कंट्रीज एंड 42 लोकेशंस। सो Yeah. जो लीगल होता है वो कभी भी लीगल होता है, वो हमेशा रजिस्टर रहता है होता है। जो स्कैम होता है वो रजिस्टर नहीं होता। अगर आप गूगल में जाके सोनल का नाम, अरविंदर का नाम, मेरा हिफ्जा, हिना जी का, किसी का भी लाइक आपने उसके बारे में सर्च करनी है, आप गूगल में जाके उसकी वेबसाइट या वो डालो, आपको सब कुछ रजिस्टर्ड मिलेगा। बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम, हमारे बिजनेस जो है गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है। अगर रजिस्टर ना होता, स्कैम होता, तो ये आपको कहीं से भी इसकी प्रूफ नहीं मिलती। जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ, मुझे पता है कि दिस इज रजिस्टर्ड एंड लीगल बिजनेस। टोरंटो में एक हेड ऑफिस है इसका, और दूसरा जो है वैंकूवर में है। ऐसे ही 23 कंट्रीज और 42 लोकेशंस में और भी है। जो रजिस्टर नहीं होता तो वो उनका ऑफिस भी नहीं पता होता। जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने फेस आपको शो नहीं कराते, अपने नाम आपको नहीं बताते, अपने इवन अपने वॉइसेस चेंज करते हैं। लेकिन हम आपके सामने अगर हर रोज लाइव नहीं आते, तो लाइक हमारे पेजेस है हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लाइक हम आते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम अपना फ़ोन नंबर आपको देते हैं, एड्रेस बताते हैं। सो हाउ दिस विल बी स्कैम? या नहीं, जीनत आपने बहुत अच्छे से बताया ये, क्योंकि हर टाइम आप ऑनलाइन का नाम सुनते हो ना, तो माइंड में सबसे पहले यही आता है कि क्या स्कैम है। और ये मतलब स्कैम, आई डोंट नो क्यों लोग सोचते हैं, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल मॉम्स इस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, और बस स्कैम्स बोल के वो कुछ रिसर्च भी नहीं करते हैं ना कुछ। एक्साइटिंग, या सोनल जी सॉरी मैंने आपकी बात भी ना ना, काट दी। श्योर एक्साइटिंग पार्ट इज दैट जब आप 149 पे करते हो, दैट इज टोटली रिफंडेबल। स्कैम यस, जो है उसमें आपके पैसे लेके उड़ जाते हैं, उसमें कोई रिफंडेबल नहीं रिफंड होता। नहीं मैं होते हैं। स्टोरी बताऊं, जब मैं इस बिजनेस को कर रही थी तो लाइक मुझे भी घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। लाइक वो नहीं मान, लाइक मेरे हस्बैंड भी वो हस्बैंड से, या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि आपके हस्बैंड इस बिजनेस को लेके उनका क्या सोचना था, वो क्या, कैसे आपने वो डील किया? हाँ, तो सारों को वो लगता है कि दिस इज स्कैम। मैंने बोला नहीं, स्कैम है, स्कैम नहीं है, क्योंकि सारा वो रजिस्टर है, कैसे स्कैम हो सकता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं, ये दिस इज स्कैम। उसके बाद पता है लाइक ये बहुत लाइक अजीब सा भी है। हमने एक शर्त लगाई, मैंने कहा अगर मैं 149 पे कर देती हूँ, अगर ये उड़ गया चला गया तो मैं बोल दूंगी दिस इज स्कैम। अगर नहीं उड़ा, मुझे वापस रिफंड हुई, सो दिस इज लीगल एंड आई विल बी स्टार्टेड। एंड मैंने या फिर ऐसे किया, तो फिर मुझे अपना रिफंड लाइक 24 आवर्स में मेरे अकाउंट में वापस आ गए। सो मुझे बिलीव हुआ, नो दिस इज नॉट अ स्कैम, मेरे पैसे नहीं गए, नहीं चले। सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, प्रूफ दिखाई, लाइक कन्विंस किया लोगों को। लाइक आजकल सारे लोग बढ़ रहे हैं, एंड कोविड के बाद हमें कुछ करना है। एवरीथिंग इज गोइंग ना, सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना ट्राई करें, राइट? हाँ, सो एज ए बिजी मॉम, लाइक मेरे भी अपने 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे लिए घर से बाहर निकल कर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मैं नहीं मैनेज कर पा रही। माशाल्लाह फैमिली वो सिस्टम तो नहीं कर पा रही। दैट्स वाई मैंने लाइक टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देख के, जो कि हिफ्जा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि इसकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं लाइक मेरा 4 महीने हो गए मैं स्टार्ट किया हुआ है। लाइक मुझ पे कोई भी प्रेशर नहीं है कि मैं जॉब कर रही हूँ, या वो जो बटन होता है ना, मुझ पे किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने का मेरे पे प्रेशर नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी एंड द बिजनेस इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड एंड सक्सेसफुल जा रहा है मेरा। नाइस नाइस।
Wow, thank you, Hifsa. Sorry, thank you, Zinat. Thank you so much for explaining everything very nicely. So, next question मैं हिना जी से करना चाहूंगी कि हिना जी, ये बिजनेस में आने के लिए एक माइंडसेट लेकर आना होता है, राइट? बिल्कुल। क्योंकि आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हो एंड काफी लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, एवरी डे लोग से बातें होती हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है, जस्ट वो मतलब नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं, क्या ये बिजनेस वर्क करेगा? तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि क्या हमें किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आना चाहिए? हाँ जी, हमारा आपका क्या आपने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया? तो आपने क्या सोच कर ये बिजनेस स्टार्ट किया? तो देखिए, आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है आप अच्छा ही सोचते हैं। थिंग्स आर रोज़ी जब आप दूर से देखते हैं, ठीक है? जब आप रियल में जॉइन करते हैं आपको ज़ाहिर है थोड़ी-सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें जो हैं तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं देंगी। बेसिकली आपको थोड़ा-सा गिव अप नहीं करना, आपको ट्राई करते रहना है, सीखना है, तो तभी आप जाके तो एक किसी मुकाम पे पहुँचते। किसी भी हम सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं, पर्सन को देखते हैं, तो हमें उसकी हार्डशिप नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ सक्सेस नज़र आती है उनकी। बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, जो कि जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और दूसरा गलत इम्पैक्ट जाता है। गलत आप नेगेटिव वाइब्स आप भेज रहे होते हो दूसरे लोगों को भी, जो कि बिल्कुल। आपके घर के लिए, फैमिली के लिए, आपके अपने लिए ठीक नहीं है, जो कि या तो मेरा तो लोग जैसे आप सोचते हो तो आपका वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है, आउटकम आपको वैसे ही आता है, वैसा ही राइट? मिलता है। दैट्स ट्रू। और मेरा तो ये है कि मैं आप हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप कैसे आए थे और थोड़ा सा वो आप अपना डिटेल बताओ। या मैं भी ना, जैसे मैं मेरे हस्बैंड अकाउंटेंट है, उनका अपना बिजनेस है, तो मैं उनके साथ हेल्प वगैरह करती हूँ उनके बिजनेस में। तो वो जैसे लेट आते हैं घर में, उनसे अपना काम होता है तो आपको एवरीथिंग आपको कंप्लीट करना है ऑन टाइम। घर में लेट आते हैं, जैसे मैं भी उनके साथ जॉब करती हूँ, तो मैं भी अगर लेट आऊँगी और मैं मेरे घर में मेरे बच्चों को फिर कौन देखेगा? तो यही सोच के मैंने कहा नहीं, मैं बहुत अरसा मैं ये नहीं करूँगी, कुछ टाइम करूँगी अपने हस्बैंड की हेल्प और उसके बाद मुझे अपना बिज़नेस करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है अपने बलबूते पे। तो जो मैं घर बैठ के कर सकती हूँ और अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो यही सोच के मैंने रिसर्च शुरू करी, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं घर बैठे करूँ। तो ये है कि फिर मुझे इस बिज़नेस का पता चला, तो मैंने तो पहले मैं बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती हूँ, सच्ची बात है। मैं 2-3 दफ़ा स्कैम भी हुआ मेरे साथ, तो मैं बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती हूँ। इस बार भी हुई, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताए बगैर मैंने पेमेंट वगैरह कर दी, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैंने रियल जॉइन करने का टाइम आया तो फिर मैंने उनको बताया, तो फिर मैंने कन्विंस किया। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, कर लो, स्कैम हुआ तो उड़ जाएँगे तुम्हारे पैसे, वरना रह जाएँगे। तो उनकी कुछ ऐसी आई, मैंने कहा नहीं, नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो ये है बिल्कुल। कि फिर जब से रजिस्टर किया सब कुछ मैंने देखा, तो इट वाज़ लाइक रियल बिज़नेस। ये स्कैम नहीं है। और या आपने एक प्रोसेस पे, एक सिस्टम पे आपने ट्रस्ट किया, या तो सही। ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, आप और एक आप पॉजिटिव एटीट्यूड के या साथ आए हो। कनेक्ट या करते हो रियल पीपल के साथ, जैसे आपके मेंटोर हैं, कोचेस हैं, वो रियल पीपल हैं। ऐसा नहीं कि कोई जैसे कि आउट ऑफ कंट्री लोग बैठे हुए हैं, वहां से फोन्स करते हैं, अफ्रीका से, वहां किसी और कंट्री से, तो वो एक मेक सेंस करता है कि आप या स्कैम, लेकिन ट्रिगर करता है कि वो या स्कैम हो सकता है, हो राइट? सकता है ऐसे, क्योंकि लेकिन आजकल मतलब हर जगह स्कैम्स हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल सा है और ये होना भी चाहिए, सही लोगों बात के है। माइंड में आता ही है, राइट? और ये क्वेश्चन होना भी चाहिए, क्योंकि आपको सही गलत की पहचान पे कैसे होगी, जो कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं छान-बीन करेंगे। तो बिल्कुल। ये है कि मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं बहुत ही खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने नाइस। कोई काम अपने बलबूते पे अच्छा शुरू किया, जिसका आउटकम, इसका रिज़ल्ट अच्छा ही है और रहेगा इंशाल्लाह। नाइस, नाइस। या थैंक यू सो मच हिना जी। आप में वो दिखता भी है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी वो गिव अप करना चाहते हैं, बट एक इस बिजनेस में आने के बाद एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस में ग्रो करते हो। और क्यों सब लोगों को एक सक्सेस लोग दिखते हैं, बट उनके पीछे क्या वो लोगों ने हार्ड वर्क किया है वो कभी नहीं दिखता, राइट? तो उससे होकर आपको गुजरना ही होता है, तभी आप एक सक्सेस पॉइंट पे पहुंचते हो।
थैंक यू सो मच हिना जी, अरविंद जी, हिफ्जा एंड जीनत, आप लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड और कुछ अगर आप कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो मेरे फॉलोअर्स को, अपने फॉलोअर्स को, तो आप ऐड कर सकते हो। मैं शेयर करना कि इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म से हमें बहुत सारे अच्छे और प्यारे फ्रेंड्स मिले हैं, जो कि जिनको हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग हमें बहुत अच्छे मिले इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म से। तो ये लाइक आई एम सो हैप्पी। अपने बच्चों को बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वहाँ रहती हैं, यूएसए में रहती है मेरी फ्रेंड, डिफरेंट कंट्री से आप फ्रेंड्स बनाते हो। तो आई फील सो प्राउड कि मैं भी अपने जैसे बच्चे ऑनलाइन फ्रेंड बनाते तो मैंने भी बनाई, तो आई एम सो वाओ, दैट्स सो गुड। या जैसे फैमिली के मेंबर की तरह फील होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। बिल्कुल। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो किसी से भी आप पूछ लो, एवरीबॉडी इज सो हेल्पफुल, सो लाइक राइट ऑन द टाइम, लाइक जब आपको चाहिए होती है हेल्प। एग्जैक्टली। हाँ, दिस बिजनेस इज रियली हॉनेस्ट, सो आपको भी हॉनेस्ट होना पड़ेगा तभी आप सक्सेस जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो और आप अकेले हो गए हो। सो हम रहते हैं आप लोग के सपोर्ट के लिए, और पूरी कम्युनिटी होती है, पूरा सिस्टम होता है, हमारे भी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होता है, तो आप अकेले नहीं होते उस बिजनेस में। एंड हिफ्जा, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आपको कुछ? बस ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ही एक बहुत जबरदस्त चीज है होती है इसके अंदर। तो बस So thank you so much everyone for joining me today. Thank you so much who are watching us live. Khadija and Tanzila, thank you so much. हमारे बिजनेस पार्टनर्स ही हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं लास्ट में यही मैसेज करना चाहूंगी, जो लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अपना फर्स्ट स्टेप, जस्ट आप सही टाइम का वेट कर रहे हो कि वो सही टाइम कब आएगा, बट वो सही टाइम वैसा कुछ नहीं होता है कि आप वेट करते रहो और आपके पास से अपॉर्चुनिटी निकल जाए। आप अपना फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट ले सकते हो, राइट? वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कब आपके हाथ से निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई है, आप उसे ग्रैब करो, यूटिलाइज करो, क्योंकि आज सभी कुछ डिजिटल एरा के साइड मूव हो रहा है। एंड आगे के कुछ टाइम में, आगे के कुछ इयर्स के बाद वो सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो क्यों ना हम अपना खुद का एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाए, एक एक्स्ट्रा बनाए, ताकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे और हमारे बच्चों के लिए भी ये बेटर है। सो आप अपना फर्स्ट स्टेप लो, अपना डिसीजन लो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much everyone for joining me today. Thank you so much. And आज के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊंगी अनदर बिजनेस पार्टनर्स के साथ। So thank you so much everyone for joining us live. Thank you. Thank you. Okay, bye bye. बाय बाय जी।